अब हम आते हैं न्यूक्लियस पर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा वो है ऑर्गेनेल उसका सेल का। क्योंकि अगर सेल मतलब एक है तो सेल का कंट्रोल कर रहा है हर चीज, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे सही लिखा है एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, regulating activities like metabolism, growth and reproduction by containing a cell's genetic material। अब जो न्यूक्लियस होता है ना इसका, अगर ये ना एक सीडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है न्यूक्लियस का, एक बॉल टाइप चीज है, उस बॉल के अंदर भी एक इस तरह का डार्क वाला एरिया होता है। इसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है कि जो चीजें आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है ना सारी, क्योंकि हम मदर से और फादर से मिलकर जेनेटिक मटेरियल एक आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो उधर डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और सब चीज तो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब उस जेनेटिक मटेरियल से आपका पता चलता है कि अच्छा आपका हेयर कलर क्या होगा, आपका आई कलर क्या होगा, आपकी हाइट क्या होगी, सारे जो आपके बेसिकली फीचर्स हैं वो सब चीज़ें, इवन आपके पर्सनालिटी वाली क्वालिटीज भी, ये सब। और इवन कोई अगर डिजीज आपकी फैमिली में रन कर रही है, डायबिटीज वगैरह सिस्टम चलती है, तो ये सब चीज़ें आपके जेनेटिक मटीरियल के अंदर लिखी है। तो वो सब कौन हाउस करता है? ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है, सारा जेनेटिक मटीरियल और सब चीज़ें। तो ये रिप्रोडक्शन में बहुत है। फिर ग्रोथ में भी ज़ाहिर है कंट्रोल सेंटर है, तो ये सब चीज़ें ये किसी से कंट्रोल हो रही है, तो आपकी ग्रोथ भी है, मेटाबॉलिज्म, ये सब सारे जो एक्शंस हैं परफॉर्म हो रहे हैं पूरे सेल में भी, वो सब कंट्रोल कर रहा होगा न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा हमने पहले पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, तो उन तक भी चीज़ें जा रही हैं, या जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में चीज़ें बन रही है, सब कुछ हो रहा है, वो सब चीज़ें कंट्रोल न्यूक्लियस ही कर रहा है। तो इसलिए आप इसको कंट्रोल सेंटर को, it is surrounded by two membranes called nuclear envelope consisting of nuclear pores which allows communication with cytoplasm। अच्छा, मैंने आपको शायद क्रोमोसोम पढ़ते वो सॉरी क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हुए बताया था कि जैसे क्लोरोप्लास्ट का भी क्लोरोप्लास्ट एनवेलप होता है, कब इसकी मेम्ब्रेन को ये कहते हैं, तो न्यूक्लियस की कवरिंग को भी न्यूक्लियर एनवेलप कहता है, ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन की है। तो इसके अंदर ऐसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये पोर्स हैं ना, छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं। तो पोर्स क्या होता है? जो कि एम्प्टी स्पेसेस। अब यहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है कि अगर न्यूक्लियस कोई चीज बना रही है या इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल अगर है, तो वो निकलेगा कहाँ से? थ्रू दीस पोर्स। और अगर कोई चीज अंदर आनी है सेल के अंदर, से राइबोसोम्स है, आरएनए है, तो वो सब भी इन्हीं पोर्स के थ्रू आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, it is surrounded by two membranes called nuclear envelope consisting of nuclear pores। ये सही है। Through these pores, some nutrients and proteins enter the nucleus, while ribosomes and mRNA leave the nucleus. Fluid inside nucleus is called nucleoplasm that supports chromatid, DNA and protein and nucleus। अच्छा, तो अब न्यूक्लियस के अंदर भी सेल के अंदर के फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, या जिसके अंदर ये सारी चीजें न्यूक्लियोलस और सब चीजें हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म। Nucleolus is a dark round area in its nucleus where ribosomes are assembled. It contains rRNA which combines with proteins to make ribosomes। अच्छा, तो बेसिकली ये आप पिक्चर अगर देख रहे हो, तो न्यूक्लियस में ये डार्कली स्टेन्ड एरिया नजर आ रहा है, ये ऐसे ही जो पूरा थोड़ा लाइट पर्पल और लाइट पिंक सा है, तो अंदर ही थोड़ा डार्क पर्पल जो कि ऑलमोस्ट ब्लैकिश सा एक सेंटर है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ना सारे राइबोसोम्स वगैरह बन रहे होता है। हमने कहा था कि राइबोसोम्स बनकर आते हैं, देन वो असेंबल होते हैं गोल्जी वगैरह में और सब चीजें। तो बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लियोलस के अंदर सारे राइबोसोम्स असेंबल हुए, यानी सब यूनिट लार्ज वगैरह सब कुछ मिला आपस में,
इसी के अंदर RRNA होता है। जैसे मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी। तो बेसिकली RRNA क्या है? अच्छा, राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे डीएनए होता है, डीएनए इज डाई राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में ना डिफरेंस ये है, डीएनए में सारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, कि आपका हेयर कलर कैसा है, आपकी आई कलर कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, ये सब चीजें डीएनए में है। और डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है, पूरी आपकी बॉडी की ना, कि फिजिकल फीचर्स, डिजीजेस, कुछ भी चीजें, ये सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स आपके अंदर आई है, ये सब डीएनए के अंदर है। RNA में क्या होता है, ये सिर्फ स्पेसिफिक कॉपीज लेकर जाता है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पूरा बड़ी सी एक बुक है, जिसमें एक मतलब बहुत मोटी सी लाइब्रेरी में बुक रखी है, जिससे आप लोग पूरा आपका कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो वो है डीएनए। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब RNA उसमें से एक एक चैप्टर है, ठीक है, कि अगर अभी हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल का चैप्टर काइंड ऑफ वर्क्स लाइक RNA। कि अच्छा, अभी हम सब सेल पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सेल की कॉपी ले आए और इसमें सब चीजें करें। तो RNA में स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल होता है, कि अगर हमारी आई कलर का अगर फॉर एग्जाम्पल है, तो RNA में सिर्फ आई कलर का चल रहा है, तो वो वाला जो कॉम्बिनेशन है, वो वाली जो फीचर्स हैं, वो सारी उस एक RNA में जाएंगी और फिर वो अपना फंक्शन प्रोवाइड करें। तो RRNA क्या होता है? R का मतलब है राइबोसोम, ठीक है, R लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि, और ये स्मॉल r है, ठीक है, इसको कभी बड़ा R नहीं लिखना, लाइक यू कैन नॉट एवर राइट इट एज नेक्स्ट पेपर, या अगर ये हमें तो देखें, तो RRNA लिखते हो आप, इट्स नॉट लाइक के RRNA, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला R शुड ऑलवेज बी स्मॉल, ताकि ये साफ पता चले कि ये डाइबोसोमल RNA है। फिर इसकी ना अलग टाइप्स भी होती हैं, जो कि आप लोग आई एम श्योर आगे पढ़ोगे, शायद नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ो। तो वो होती है क्या, mRNA या tRNA, RNA। तो ये सब अलग अलग टाइप्स हैं, इसमें अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ RRNA। तो RRNA क्या करता है, ये राइबोसोम्स बनाने वाला एक इंस्ट्रक्शन लेकर चलता है। तो RNA में वो इंस्ट्रक्शन है, जो एक हमें फंक्शन प्रोवाइड करना है, एक प्रोटीन बनाने के लिए जो चीज चाहिए बेसिकली, हाँ, क्योंकि सारे जो RNAs हैं, ये हमने क्या देखा था कि ये राइबोसोम के साथ मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, अगर आपको याद हो, है ना, पर हमने कहाँ पे देखा था, इधर ये राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स में राइबोसोमल RNA और प्रोटीन्स इक्वल अमाउंट में होते हैं, और फिर ये मिलकर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बनाने में। तो अब RNA फॉर एग्जांपल अगर राइबोसोम ये आ रहा है, तो वो RRNA होगा, और उसके साथ फिर वो आगे जाके फंक्शन प्रोवाइड करेगा एंड मेक अ प्रॉपर होल प्रोटीन। तो ये चीज अभी मतलब इतना डिटेल में आपको शायद नहीं करनी, बस यही है, तो इतना सा याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ पर लिपटेस थे, तो हम क्या देखे थे
के छोटी इसको हाँ फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस हाँ क्रोमैटिन और ये सब चीज। तो ये सारा जो आरएनए और डीएनए वगैरह प्रोटीन और सब चीजें ये सब कहाँ होती है अंदर न्यूक्लियोलस के और न्यूक्लियोलस में क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या होता है मेनली जेनेटिक मटेरियल सारा ना क्रोमैटिन के अंदर होता है और वो बहुत कंडेंस्ड फॉर्म होता है। तो उसको हम फिर बोलते हैं क्रोमोसोम्स भी इसके अंदर होता है सारे और सारा जो सब चीजें ना ये सब इसी के अंदर। The nucleus is a dark round area in nucleus where ribosomes are assembled. It contains RNA which combines with proteins to make ribosomes. ठीक है। DNA is organized into chromosomes which consists of lightly colored threads of DNA fibers bound to proteins. यानी क्रोमोसोम्स के अंदर ना डीएनए भी बन रहा होता है वो इस तरह का टाइटली कॉइल्ड थ्रेड्स की फॉर्म होता है। आप लोगों ने कभी डीएनए की पिक्चर देखी है मतलब डीएनए के जो होता है वो डबल ऐसा लगता है कि लैडर अगर जैसे होती है ना सीढ़ियां होती हैं उसको ट्विस्ट कर दो तो वैसा वाला चीज होती है। तो उसपे प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो कि टाइटली कॉइल होकर लग जाते हैं डीएनए के फाइबर्स की। सो वो चीज है। फिर द क्रोमोसोमल सेट ऑफ ईच स्पीशीज इज डिफरेंट एंड इज एक्चुअली व्हाट सेट्स देम अपार्ट। हाँ बेसिकली मतलब इस बात का क्या मतलब है कि हर स्पीशीज अगर आप लोग ह्यूमंस हैं हम सारे ह्यूमंस हैं तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम का सेट है वो अलग होगा। किसी मंकी में या किसी फिश में जो क्रोमोसोम्स का सेट है वो अलग होगा। तो हमारे अंदर क्या होता है ये आपको वैसे सब चीजें आगे पढ़ेंगे मगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होगा 46 क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर्स। ठीक है। सो बस यही बात है कि क्रोमोसोम का जो सेट है ये वाला कि एक इतना 46 क्रोमोसोम में 23 पेयर्स ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है। ये किसी और स्पीशी में अगर चले जाएंगे तो वो भी ह्यूमन बन जाएगा। हर स्पीशी में अलग अलग होता है। सो या बुक से पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। अच्छा हाँ एक चीज और जो कि मैं इसमें लिखना भूल गई। मेन न्यूक्लियस की क्या बात है कि ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल किसी भी होते हैं कि उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है। सो यही बात है। यहाँ लिखिए सेल एक्टिविटीज लाइक मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नीड टू बी वेल रेगुलेटेड। इन यूकैरियोटिक सेल दिस रोल इज सर्व्ड बाय द न्यूक्लियस। Nucleus acts as control center of the cell because it contains hereditary material DNA. Nucleus is surrounded by two membranes which collectively form the nuclear envelope. Nuclear envelope bears nuclear pores at points where both membranes fuse with each other. Through nuclear pore, nucleus communicates to the cytoplasm. Some nutrients and proteins enter the nucleus through these pores and ये वाली सारी बात हो रही है। Nucleus is the round darkly stained area in the nucleus. Ribosomes are assembled at this point. Here ribosomal RNA is formed which combines with proteins to form ribosomes. ठीक है। क्या बात है कि किसी के अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर एक्चुअली आरआरएनए वो बनता है राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए ये बनता है और ये कंबाइन होता है प्रोटीन्स के साथ जो राइबोसोम बनाते हैं। क्योंकि प्रोटीन के वो राइबोसोम क्या होता है इक्वल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन एंड इक्वल पार्ट्स ऑफ आरआरएनए। सही है। इट डिसअपियर्स फॉर सम टाइम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हाँ बेसिकली जो न्यूक्लियोलस है ना ये सेल डिवीजन के टाइम पे डिसअपियर हो जाता है और सिर्फ क्रोमोसोम का क्रोमैटिन वाला पार्ट रहता है। तो हेरिडिटी मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए फाइबर्स कॉइल्ड ऑन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स पे कॉइल्ड हुई हुई जो डीएनए फाइबर्स होती हैं ये होती हैं क्रोमैटिन। मैं आपको उससे अगर पिक्चर दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए। क्रोमैटिन हाँ। सो एक देखो ये वाला ये पिक्चर इसमें क्या रखा है क्रोमोसोम एक है मेन दिस इज द मेन क्रोमोसोम इस तरह का एक्स शेप में है। इससे क्रोमोसोम फाइबर ये अगर आप फॉर्म देखें तो ये क्रोमोसोम फाइबर होता है और ये इस तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और ये हिस्टोन प्रोटीन्स लगे होते हैं डीएनए पर। मैंने कहा था ना डीएनए लैडर को ट्विस्टेड फॉर्म होती है तो ये इस तरह का ये डीएनए होता है और इसके ऊपर ही हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं सारे ताकि मतलब वो एक टाइटली कॉइल्ड चीज बनता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस इनटू मोर टाइटली कॉइल्ड थ्रेड्स नोन एज क्रोमोसोम्स।
बेसिकली ये जो नॉर्मल सिचुएशंस में अभी अगर आपके अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रही तो क्रोमैटिन जो है वो ऐसी लाइक लूज वगैरह होता है, लेकिन वो जब सेल डिवीजन होगी ग्रोथ ऐसे आपको पता भी नहीं होता है कि इसको मतलब इनवॉलेंट्री और मतलब अंदर ही हो रही होती है, तो वो उस टाइम पर एक बहुत टाइटली सारी जो थ्रेड्स हैं, सारी अगर थ्रेड्स हैं ये सब एकदम से बहुत टाइटली कॉइल हो जाती हैं और वो क्रोमोसोम की शेप ले लेती है। सही है, वरना अलग से ये सब चीज बिल्कुल लूज लगती होती है अंदर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। Each species has its own unique chromosomal set different from the other species. बस यही बात है। ये देखो ये स्टोन प्रोटीन्स लगे हुए डीएनए की पिक्चर ज्यादा बेहतर है, वो समझ में आए शायद। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर के इस तरह की बॉल्स वगैरह ना ये सारी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और ये सब उसके ऊपर डीएनए के ऊपर कॉइल हुई है इस तरह से, ऐसे लग रहा है पट्टी से बांधा हुआ है, तो यही सब ठीक। और बस फिर वो इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो इसमें थ्रेड्स आपको नजर आ रही होगी, तो ये सब थ्रेड्स इस तरह रैंडम से ना लूजली पड़ी होती हैं सेल के अंदर, और जब सेल डिवीजन होनी होती है तो सब कॉइल अप हो जाती हैं और इस तरह का एक क्रोमोसोम बना देती है। तो बेसिकली अगर आप क्रोमोसोम भी देखो तो इसके अंदर सारी इस तरह कॉइल्ड रोक्स टाइप ही लग रहा है कि कॉइल्ड रोक्स पड़ी हैं, और बस ऐसी ही। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है सारा, ये जो डीएनए है पूरा, तो या दैट्स इट। इस सब की हम बहुत एक्सट्रीम डिटेल अगले चैप्टर में करेंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये तो हमें बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, तो इट्स माइन, ये सब अभी हो जाए।